मम्मा, एक सेकेंड रुको। Hi everyone, good morning. My name is Simran and I am living in Canada from last 3 years. I hope अब तो आप लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो आज का वीडियो है मेरी मम्मा के बारे में। आई नो शुरू तो करने दो। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उनका नाम लेते ही, क्योंकि आई थिंक मैं अब इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ कि द मोमेंट कोई रील मम्मा के रिलेटेड या कुछ भी ऐसा सा कुछ भी सामने आ जाता है या मेरे माइंड में भी सिर्फ थॉट आ जाता है मम्मा का, तो मैं रोना चालू कर देती हूँ। बट ओके ठीक है, मैं यहाँ रोने नहीं वाली। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं आपको वहाँ लेके जाती हूँ जब मैं पैदा हुई थी। तब मेरी फैमिली में कोई इतना भी कुछ खुश नहीं था। मतलब हाँ ठीक है, वही नॉर्मल की लड़की हुई है एंड ऑल, लड़का हो जाता तो शायद ज्यादा खुश हो जाते। किसी ने शायद मुंह से नहीं बोला बट वो दिख जाता है ना, या बातों में सुनने में आ जाता है। ऑब्वियसली मैं बहुत छोटी थी, आई कांट सी एट दैट मोमेंट एंड आई कांट रिमेम्बर। सो इट्स लाइक वो बातों से या वो सारी चीजों से पता चल जाता है कि हाउ हैप्पी पीपल वर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे पापा आर्मी में है तो पापा घर पे नहीं थे। माई मदर वॉज अलोन वाइल शी वॉज गिविंग बर्थ टू मी। सो मम्मा ने सब पेन वगैरह जो भी होता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, वो सब हैंडल किया। उस मोमेंट पे मेरे को इस धरती पर जन्म दिया, वही बहुत बड़ा एक एहसान है उनका मुझ पे, जो मैं शायद ही कभी पूरा कर सकती। बट चीजें वहां सिर्फ शुरू होती हैं, खत्म नहीं। उस मोमेंट से ये वाले मोमेंट तक मेरी मम्मी हमेशा मेरा शील्ड बन के खड़ी रही हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझ तक आने ही नहीं दी हैं, चाहे वो सोसाइटी की हो, चाहे वो रिलेटिव्स की हो, चाहे किसी की भी हो। पता है, आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली विद एन ऑर्थोडॉक्स माइंड, बट मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी उस तरीके से नहीं रखा, या उन्होंने कभी भी मुझे उस तरीके से फील नहीं होने दिया कि मैं अगर उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जैसे मेरी फैमिली की बाकी लड़कियों को ट्रीट किया जा रहा है या जैसे उनको रखा जा रहा है, जो चीजें उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, मुझे भी सिर्फ उतना ही प्रोवाइड किया जाए। नेवर, शी नेवर मेड मी बिलीव दैट, शी नेवर मेड मी फील दैट वे। वो हमेशा मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिर्फ स्कूलिंग की बात कर लेते हैं, जहाँ सबके बच्चे नॉर्मल उसी गाँव में पढ़ रहे थे जहाँ हम बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे वहां से बाहर निकाला। शी वॉन्टेड मी टू लर्न, शी वॉन्टेड मी टू स्टडी, शी वॉन्टेड मी टू ग्रो इन माई लाइफ। शायद उनके सपने थे जो वो पूरे नहीं कर पाए और वो चाहते थे मैं उनके थ्रू पूरे करूं। हाँ, मेरे को कभी कभी बहुत रिग्रेट रहता है कि वो मुझसे एक चीज चाहते थे और मैं शायद वो उनके लिए नहीं कर पाई। बट मैं अपना 200% दे दूंगी कि जो मम्मा मेरे से चाहती थी मैं उससे भी बेटर उन्हें करके दिखाऊं। जो वो मुझे बनाना चाहती थी, अगर मैं वो नहीं बनी, बट जो मैं अब हूँ या मैं जो बन जाऊंगी फ्यूचर में, मैं उससे भी ज्यादा बेस्ट वर्जन बन सकूं जो वो मुझे बनाना चाहती थी। और मैं उनको इस दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं, हर एक चीज उनके लिए कर सकूं, जो जो भी शायद उन्होंने कभी सपने ना लिए हों बट मैंने उनके लिए लिए हैं। चलो मेरी मम्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेरी मम्मा बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, एक बहुत प्यारी सी सिंपल सी लेडी है। मेरी मम्मा को ना मेकअप का शौक है, ना किसी एसेसरीज का शौक है, ना न्यू ड्रेसेस का, न्यू सूट साड़ीज ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी मम्मी बहुत सिंपल है। मेरी मम्मी आज तक कभी पार्लर नहीं गई है, मेरी मम्मी ने आज तक कभी मेकअप नहीं किया है। मेरी मम्मी का मेकअप होता है सिंदूर और लिपस्टिक, दैट्स इट। मेरी मम्मी बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल है कि मेरी मम्मी को व्हाट्सएप तक चलाना नहीं आता है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो बहुत दूर की बात है। जहां आज के टाइम पे बहुत लोगों की मदर्स इंस्टाग्राम पे रील्स एंड ऑल इतनी ज्यादा सोशलाइज हो रही हैं, वहीं मेरी मम्मी है जिसको ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती और ना उनको कोई इंटरेस्ट है इन सारी चीजों में। मेरी मम्मा बहुत सिंपल लिविंग क्रिएचर है इस धरती पे। उनको सिर्फ इसी चीज से खुशी मिलती है कि मैं, मेरा भाई और पापा बस उनसे प्यार से बात करें, उनको अच्छे से ट्रीट करें और उनके थोड़े से टैंट्रम झेले। मेरी मम्मा नाराज बहुत ज्यादा होती है, तो मुझे अब बड़े होने के बाद वो रियलाइज हो रहा है कि वो सारी चीजें मुझ में मेरी मम्मा से आई हैं। सो कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं ऐसी सी क्यों हूँ, बट बड़े होने के बाद रियलाइज हुआ कि ओह, ये सब तो यहाँ से आया है। सो या थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं। जैसे ही मेरी स्कूलिंग खत्म हुई और मुझे आगे अपनी सीनियर स्टडीज के लिए आगे प्रिपेयर करना था, मैंने ना बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी हैं अपनी लाइफ में। मैं कभी एक चीज पे नहीं टिकी हूँ। मुझे पहले लगता था कि मुझे शायद एयर होस्टेस बनना है, मैंने वो भी किया। उससे पहले मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं नीट करूँ, तो मैंने वो भी प्रिपेयर किया। फिर मैं चाहती थी कि मुझे किसी और सिटी से प्रिपरेशन करनी है, मेरी मम्मा ने मुझे वहां भी भेजा। मतलब मैंने जो भी चीज अपनी मम्मा के सामने रखी है, इवन दो आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरे पापा इतना कुछ खास अर्न नहीं करते, बट मेरी मम्मा हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेती है। शायद बहुत बार पापा ने भी मम्मा को डांटा होगा कि तू क्यों इसको इतना सर पे चढ़ा रही है, ये जो भी बात बोलती है तुझे हर बात मानने की जरूरत नहीं है, हम खुद से बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे यूजुअली पेरेंट्स करते हैं। बट नहीं नहीं नहीं,
मम्मा वैसी नहीं है। मेरी मम्मा हमेशा वो बात सुनती है जो मैं कहती हूँ। मेरी मम्मा हमेशा वो करती है जो मैं कहती हूँ, इवन दो मैं गलत हूँ। शायद मुझे 3 साल के बाद रियलाइज हुआ कि मैं उनमें से कुछ भी नहीं करना चाहती थी, जो भी 2-4 चीजें मैंने सीखी हैं। बट इट्स ओके। मेरी मम्मा ने मुझे कभी नहीं बोला कि तूने वो सब क्यों किया, या अब तू कहाँ है, अब तू कनाडा चली गई। ओह, कनाडा की बात भी तो एक आयरनी है। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। आई गेव दिस एग्जाम, आइल्स क्लियर हुआ, मैंने सारी चीजें पता करी, कितने पैसे लगेंगे एंड एवरीथिंग। फिर मैंने मम्मा को जाके पिच किया कि मम्मा अब एक नई चीज दिमाग में आई है, मुझे ये करना है, सपोर्ट करोगे क्या? पहले तो मेरी मम्मा रोने लग गई कि मैं तेरे को अपने आप से इतना दूर नहीं भेज सकती। इवन दो मैं ऐसी सी हूँ जो उनको इतना तंग करती हूँ, जो उनकी कोई बात नहीं सुनती हूँ, बट स्टिल माई मदर देन वांटेड मी टू गो फार फ्रॉम हर। वो चाहती थी कि मैं उनके पास ही रहूँ, चाहे मैं कुछ भी ना करूँ, मैं 10 एक्सपेरिमेंट अभी और करूँ अपनी लाइफ में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो चाहती थी कि मैं उनके पास रहूँ। फिर मैंने उन्हें बोला कि मम्मा फ्यूचर तो बिल्ड करना पड़ेगा ना कभी तो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पूरी लाइफ तो यहाँ नहीं रह सकती और सिर्फ पापा को काम करने नहीं दे सकती। कभी ना कभी तो खुद भी काम करना पड़ेगा ना कभी तो फैमिली का सपोर्ट बनना पड़ेगा। तो कैसे तैसे करके मैंने अपनी मम्मा को मनाया, मम्मा ने पापा को मनाया और फाइनली आई एम हियर। ओके ठीक है। सो दिस वाज द डे जब सबको पता चला कि मैं अब बाहर जा रही हूँ। बूम, सबकी बातें आना स्टार्ट हो गई। लड़की है, लड़की पे इतने पैसे क्यों खर्च रहे हो? लड़की को कौन बाहर भेजता है? कल को बेटा बड़ा हो जाएगा, उसको बाहर भेजना, वो फैमिली के सपोर्ट भी तो बनेगा। इस पे अगर इतने पैसे लगा दिए, ये तो कुछ रिटर्न भी नहीं करेगी। ऐसे वाले सवाल उठना शुरू हो गए कि लड़की को क्यों बाहर भेज रहे हो, एंड या ये कैसे मिस कर सकती हूँ मैं? लड़की को बाहर क्यों भेज रहे हो? वो बाहर जाके क्या क्या करेगी आपको तो पता ही नहीं चलेगा। कैसे लड़कों के साथ मिलेगी, किसके साथ उठेगी, किसके साथ बैठेगी। प्लीज यार, अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो ना। मेरे मम्मी पापा के बच्चों की टेंशन आप लोगों को क्यों लेनी है? आप अपने बच्चों का ध्यान रखो। मेरे मम्मी पापा अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। अगर वो मम्मी पापा बन गए हैं, उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना, खर्चा उठाना, सब करना बहुत अच्छे से आता है। यू गाइज डोंट हैव टू बी वरी अबाउट मी प्लीज। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद भी मेरी मम्मा ने कभी ये नहीं बोला कि तू वापस आ जा, या तूने ये क्यों किया, या मेरी मम्मा ने कभी ये नहीं बोला कि मैंने तुझ पे पैसे लगा के गलती करी है, हमें तुझ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। मेरी मम्मा कभी बोलती नहीं है, बट आई कैन सी हर, आई कैन सी इट इन हर आईज हाउ प्राउड शी इज कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पे स्टैंड कर रही हूँ। शी इज प्राउड ऑफ मी एंड आई कैन सी दैट, आई कैन क्लियरली सी दैट इन हर आईज। हाँ आई नो वो मुझे थोड़ा सा मिस कर रही हैं, बट ठीक है, ये सारी चीजें भी लाइफ का एक पार्ट होती हैं। सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, मैं ऐसा समझती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको भी यही चीज समझाऊं कि अगर कुछ लाइफ में पाना है ना, तो बहुत सारी चीजें छोड़ने भी पड़ेंगी। पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबकी मम्मा बहुत अच्छी होती है। आई नो मम्मा वर्ड ही ऐसा है कि भगवान ने उसको बनाया इसीलिए कि वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सके, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को खुश देखे। बट यार मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरी वाली अलग है। मेरी वाली इतनी बेस्ट है ना, इतनी बेस्ट है कि वो दुनिया की बातें भी सुनेगी। ऐसा नहीं है मेरी मम्मा को दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन वो बातें कभी भी मुझ पे नहीं आने देती कि अगर दुनिया ये बोल रही है तो मैं अपनी बेटी पे वही चीज थोपूं। नेवर एवर शी पुट दैट बैगेज ऑन मी। वो सब सुनती हैं, मुझे भी सब सुनाएंगी कि इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, मुझे ये बात नहीं अच्छी लग रही, बट मुझे कभी नहीं टोकेगी कि तू अपनी लाइफ में आगे मत बढ़, तू सक्सेसफुल मत हो। या कभी भी मुझे मेरे भाई के साथ कंपेयर नहीं किया है मेरी मम्मा ने। जहाँ पूरी दुनिया कंपेयर करती थी, वहां सिर्फ मेरी माँ ही थी एक जिसने मुझे शायद ही कभी मेरे भाई के साथ कंपेयर किया होगा। पता है, आई लव माई फादर सो मच। मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट कुछ वर्ड्स में ना कभी कभी पापा की बातों में भी फील हो जाता है कि तू तो चली जाएगी दूसरे घर। आई नो इट्स आउट ऑफ लव एंड केयर, बट फिर भी पापा के मुंह से फिर भी निकल जाता है कि तू चली जाएगी या ऐसा या वैसा। बट मम्मा, एक सेकेंड। पता है, हमारी फैमिली में लड़कों को बहुत ऐसा प्रेसिडेंट टाइप पोस्ट दी जाती है कि पापा की सारी प्रॉपर्टी लड़कों को मिलती है, मम्मा पापा का ध्यान रखने का मौका सिर्फ लड़कों को मिलता है। बचपन से लेके बड़े होने तक प्यार दादी दादू का, नानी नानू का, सबका प्यार सिर्फ लड़कों को मिलता है। कोई भी स्पेशल चीज घर में बन रही है तो उसका पहला हिस्सा लड़कों को बनता है। बहुत सारी चीजें, मैं बचपन से बहुत सारी चीजें देखती हुई आ रही हूँ, बट जब मैं ये सारी चीजों को इस चीज के साथ कंपेयर करती हूँ ना कि उन सबका प्यार मेरे भाई के लिए जितना मर्जी ज्यादा हो,
हो, लेकिन मेरी माँ का जो मेरे लिए ना, वो उन सारी चीज़ों को ओवर पावर कर लेता है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे भाई से कोई कितना प्यार करता है, इवन दो मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सो आई एम नॉट जेलस ऑफ इट कि उससे कौन कितना प्यार कर रहा है, बट आई एम हैप्पी कि मेरी मम्मा मुझसे इतना प्यार करती है। मैं ना इमेजिन भी नहीं कर सकती। सिर्फ इस चीज़ को कभी कभी देखती हूँ कि कुछ मम्मियाँ अपने बच्चों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती हैं कि लड़कों को थोड़ा ज़्यादा प्यार कर लिया या उनको थोड़ा सा सुपीरियर रख लिया, लड़कियों के लिए थोड़ा कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम पढ़ो मत, तुम पे थोड़ा कम खर्चा, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी। बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी मम्मी ने ये सारी चीज़ें कभी मुझ पे नहीं आने दी। सो हाँ, मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज़ को वो करके कि मैं कितनी लकी हूँ कि कान्हा जी ने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए हैं, मुझे ऐसी माता दी है। मतलब हाँ, मैं अपनी मम्मा को कुछ भी बुलाती हूँ, माता, मम्मा, माँ, जो मन करे वो। मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ है। पता है, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए और बस मेरी माँ रह जाए, मैं खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी मम्मा के आगे। चलो, चलो अब वीडियो ख़त्म करते हैं। चीज़ें बहुत इमोशनल साइड जा रही हैं। आई डोंट वांट कि मम्मा जब ये वीडियो देखे उनको ऐसा लगे कि मैं रो रही हूँ। आओ लेरा नहीं लेवरी देने आओ, बिल्कुल खुश आई इन बस इमोशन जखन आओ तुझे सामने एक्सप्रेस लेवरी के मी पा तो जखन तुसी सुनो तुसें लगनो कि मैं तुझे बहुत याद लेवरी एजने याद, हाँ लेवरी एजने, लेकिन आई एम हैप्पी एंड आई लव यू so much mama, and I miss you so much. Bye bye, thank you so much for watching this video guys. Bye, see you tomorrow.